हम लोगों की जो मुख्य अतिथि हैं हमारे साथ डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर उषा किरण खान, वो हमसे जुड़ गई हैं। तो दीदी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पर, श्रीमत फाउंडेशन के मंच पर। श्रीमत फाउंडेशन हमेशा हर एक तरह के जो कार्यक्रम करता है उसमें कुछ विशेष संकल्पनाओं के साथ आता है। और वह विशेष संकल्पना क्या है कि हम अपने जीवन को सही दिशा कैसे दें और किस प्रकार हम अपने जीवन के उच्चतम आदर्शों को अपने जीवन में उतारें। आज भी हमारी कार्यक्रम की मुख्य संकल्पना यही है कि जो संकल्प शक्ति है, जिस संकल्प शक्ति से हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, ऐसे संकल्पों को हम अपने जीवन में कैसे उतारें और जो हमारे आदर्श रहे हैं उन लोगों ने अपने जीवन में इन संकल्पनाओं को किस प्रकार संकल्प के रूप में, यानी अपनी संकल्पनाओं को कैसे उन्होंने संकल्प के रूप में अपने जीवन में ठोस आधार दिया और उसे कैसे उन्होंने अपने जीवन में उतारा। तो इसके लिए हम लोग जुटे हैं आपस में विचार विमर्श करने के लिए, आपस में हम लोग बातचीत करेंगे। और इसके साथ जो हम लोगों ने जोड़ा है कि आज गांधी जी की जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, तो उन महापुरुषों ने अपने जीवन में संकल्प शक्ति को किस प्रकार ढाला था और क्या हमारी जो यह न्यास योग प्रक्रिया है जिससे कि हम लोग जुड़कर काम कर रहे हैं, वह उन्हीं संकल्पनाओं को और संकल्प शक्ति को अपने अंदर दृढ़ करने का प्रैक्टिकल अभ्यास क्लास तो नहीं है। तो इसे जोड़ते हुए, इसे विचार विमर्श करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले गुरु वंदना कर लें तो हमारी शुरुआत हो जाए, तो उसके बाद फिर हमारी जो आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में देखें, मुख्य अतिथि के रूप में देखें, संपूर्ण रूप में देखें, तो हमारी दीदी उषा किरण खान हम लोगों को संबोधित करेंगी। तो सबसे पहले मैं गुरु वंदना के लिए आमंत्रित करती हूँ। कंचन है हमारे साथ। जी दीदी हूँ। गुरु वंदना आपको करना है, सिर्फ गुरु वंदना। अच्छा ओके जी, कार्यक्रम की शुरुआत के लिए शुरू करते हैं। ओके, ठीक। सभी को प्रणाम, आंखें कोमलता से बंद। गुरु, सारी गुरु चेतना एक साथ ब्रह्मांड में एक साथ काम करती हैं। गुरु चेतना को अपने अंदर वाइट प्रकाश के रूप में देखें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् नाली स्त्री च पितृवत् मार्गदर्शिका, नमोस्तु गुरु सत्ताये श्रद्धा प्रज्ञा उताचया। ओम श्री गुरुवे नमः। बहुत बहुत धन्यवाद किरण खान जी को। तो मैं सीधे उनके पास चलती हूँ और दीदी से संबोधन हम लोग सुनते हैं गांधी, शास्त्री और न्यास योग के संदर्भ में संकल्प शक्ति पर। जी दीदी, दी अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ, अब मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा सा रीता, बैठ जाए आराम से। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे बुलाया और 4 बजे बुलाया। तो मैं तुम्हारे सारे क्रियाकलापों को भी देख रही थी और मैंने देखा कि न्यास योग का कार्यक्रम कितने कायदे से, बिल्कुल अनुशासनात्मक ढंग से हो रहा था। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संकल्प का सबसे पहला तो यही है उदाहरण कि तुम लोगों ने जो एक संगठित रूप से संकल्प किया है, उस संकल्प को धरती पर उतार रही हो, लोगों के सामने ला रही हो और उससे बहुत लोगों को लाभ भी हो रहा है।
क्योंकि जिसके आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री दो महापुरुषों की जयंती है। इन दोनों महापुरुषों की जयंती में हम यही देख रहे हैं कि ये दोनों संकल्प के धनी थे। हमारा देश हजारों वर्षों से या नहीं तो कम से कम 300 वर्षों से गुलाम था और उसके लिए लगातार आजादी पाने के लिए युद्ध हो रहे थे, बहस हो रही थी। लेकिन क्या बात हुआ, जो इधर के ही 50-60 वर्षों के युद्ध से और संकल्प से देश आजाद हुआ। उसका कारण था कि अपनी ताकत को पहचान के हमने संकल्प लिया। संकल्प हर हालत में वैसा ही लेना चाहिए जो आप पूर्ण कर सको। आप ऐसा संकल्प नहीं लो जिसकी आपको उस समय आवश्यकता नहीं है, या ऐसा ना लो जो तुम्हारे आपके काम का ही नहीं है। तो संकल्प वो लो जिस संकल्प को आप पूरा कर सको। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि पूर्ण करने योग्य संकल्प, हाँ, आपका जो आपके अंदर जो ऊर्जा है, आपके पास जो कुछ भी प्राप्त है या प्राप्य है, उसके अनुरूप या उससे थोड़ा ज्यादा आप संकल्प कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। आज जो महात्मा गांधी और शास्त्री जी का जन्म दिवस है, तो दो बातें हैं। ये दोनों, महात्मा गांधी तो आजादी दिलाने वाले लोगों में से शुमार हैं और शास्त्री जी उनके अनुयायी के रूप में शुमार हैं। शास्त्री जी पक्के महात्मा गांधी के चरण चिन्हों पर चलने वाले पक्के व्यक्ति थे। ये सीधी सीधी बात थी। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि महात्मा गांधी ने अफ्रीका में, यहाँ से वो गए बैरिस्टर बन के, और वो एक बहुत ही बड़े घर के बेटा थे, बहुत ही बड़े घर के दामाद थे, और तब वो अपनी कमाई करने के लिए बैरिस्टर बन के अफ्रीका गए। अफ्रीका में जाके वो प्रचुर धन कमाए, लेकिन उस प्रचुर धन कमाने के चक्कर में उनको पता चल गया कि गुलामों की स्थिति क्या होती है, क्योंकि वो बहुत बड़े दीवान परिवार के बालक थे, तो उनको गुलामों की स्थिति के विषय में बहुत कुछ नहीं पता था। लेकिन यहाँ तो वो एडवोकेट होके गए, बैरिस्टर, तो बैरिस्टर महोदय को अंदाजा लग गया, सामान्य जनों से उनकी मुलाकातें हुआ करती थी, तो उनको अंदाजा लग गया कि क्या होता है, और तब उनके दिमाग में आया कि हमारा देश भी तो गुलाम है। तो जब हम यहाँ पर यहाँ की आजादी के लिए वो लड़ाई लड़ने लगे, तो जब हम यहाँ लड़ रहे हैं, यही लड़ाई हम अपने भारत में जाके क्यों न करें। और उन्होंने बहुत बड़े ऑफर को छोड़ा और संकल्प लिया कि हम अपने देश को जानेंगे। जब वो तट पर उतरे और उनको उनकी अगवानी हुई, उनको कांग्रेस में शामिल किया गया, उस समय सबसे पहला काम उन्होंने किया कि भारत का भ्रमण किया। देखा कि हमारा ये जो इतना विशाल देश है त्रिभुजाकार, हमारे देश में है क्या सब, और हम क्यों गुलाम हैं। तब उन्होंने देखा कि हमारे पास सब कुछ है, हमको किसी दूसरे देश से कोई बहुत ज्यादा मतलब रखने की जरूरत नहीं है। तब उन्होंने ये संकल्प लिया कि हम अपने लोगों को जागृत करेंगे, हम जागृत करेंगे कि तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम पश्चिम की ओर या कहीं भी किसी ओर भी ना देखो, तुम अपने अंदर झांको। ये संकल्प महात्मा गांधी का हुआ। शुरू के जीवन में उन्होंने अपनी पत्नी के साथ जैसा भी अच्छा बुरा व्यवहार किया, क्योंकि एक सामंत के घर का पुत्र जैसा अपनी पत्नी के साथ व्यवहार कर सकता है, वैसा ही उन्होंने किया। एक पुरुष प्रधान समाज में जो अपनी पत्नी के साथ जैसा व्यवहार कर सकता है, वही उन्होंने किया। लेकिन जब उन्होंने देखा, तब उन्होंने संकल्प किया, जो नहीं, स्त्री भी मनुष्य है और इस मनुष्य को उतना ही दर्जा मिलना चाहिए जैसा पुरुष को। उन्होंने बार बार अपने आत्मकथा में कहा है
कि मैंने बहुत अन्याय किए कस्तूरबा के साथ, लेकिन ये उन्होंने कहा, ये सोचना, समझना और इस पर अमल करना ही बहुत बड़ी बात है। और महात्मा गांधी ने ऐसा किया कि वो जब स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े और तब अपनी पत्नी को अपने साथ चलने को कहा और वो साथ चली। ये संकल्प जो है उन्होंने जो किया, जो अति असंभव संकल्प, हमला चाहे जैसा भी हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा। उन्होंने अहिंसक आंदोलन किया। उन्होंने अर्थशास्त्र को इस तरह अपने अंदर आत्मसात किया कि संकल्प किया कि हम विदेशी वस्त्र न पहनेंगे, न पहनने देंगे किसी को। सबसे पहले महात्मा गांधी ने अपना वस्त्र त्याग दिया और नंगे बदन रहने लगे, एक नीचे धोती ऊपर चादर। उसके अलावे उन्होंने संकल्प लिया कि हम चरखा काटेंगे और उससे जो सूत बनेगा वही पहनेंगे। इस तरह से विदेशी वस्त्रों को और विदेशी सामानों की होली जलवाई उन्होंने, और उनका ये संकल्प कारगर रहा और संसार के सामने एक मिसाल बन गया कि महात्मा गांधी इतने संकल्प के धनी निकले कि चरखा के माध्यम से उन्होंने स्वराज ले लिया। ऐसे ही नहीं, आइंस्टाइन ने कहा था कि अगली जो पीढ़ी जन्मेगी उसे विश्वास नहीं होगा कि महात्मा गांधी की तरह का कोई व्यक्ति इस धरती पर था। तो महात्मा गांधी ने अपने संकल्प के बल पर इस देश की जनता को जागृत किया, अछूत उद्धार कराया, स्त्री शिक्षा कराई। और ये सब क्यों कराया? इसलिए कि समाज जगेगा तब ना वो देश के लिए लड़ के देश को जगाएगा। और उनका ये संकल्प सिद्ध हुआ। तो हम आप लोगों का जो भी कोई संकल्प है, महात्मा गांधी को अपने सामने रख के टारगेट रखिए कि उनकी तरह बने। तो उनकी तरह नहीं बनेंगे तो कुछ तो बनेंगे। अब दूसरे हमारे आज ही के दिन के जन्मे हुए संकल्प के धनी लाल बहादुर शास्त्री, आप लोगों ने उनकी तस्वीरें देखी होंगी और देखा होगा कि एक छोटे से नाटे से आदमी थे शास्त्री जी। तो लाल बहादुर शास्त्री जो एक छोटे से थे, उनको देख करके लोग समझता था कि इतने सीधे साधे आदमी ये कैसे देश को चलाएंगे। लेकिन उनका जो भी पीरियड था देश चलाने का, इतना बढ़िया किसी ने नहीं चलाया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि अत्यंत सादगी भरे इंसान थे, बहुत सादा थे। उनके पास कपड़े भी गिनती चुनती थे। सिलाई करके वो कुर्ता तब तक पहनते थे जब तक बिल्कुल फट जाए। तो इस तरह के लाल बहादुर शास्त्री सीधे साधे आदमी थे। तो लोगों को लगता था कि बड़े सीधे साधे आदमी हैं। एक बार पंडित नेहरू के इसमें वो मंत्रिमंडल में रेलवे मिनिस्टर थे और रेलवे मिनिस्टर रहते हुए रेल का एक्सीडेंट हो गया और इन्होंने उसकी जिम्मेदारी अपने पर ली और रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्हें मनाते मनाते लोग रह गए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं लौटाऊंगा इस्तीफा। तो लोग समझ रहे थे कि ये तो बड़े ही रणछोड़ प्रसाद के आदमी है, क्या करेंगे। और यही सोचकर सबसे पहले पाकिस्तान ने कच्छ के रण में, जिधर किसी का ध्यान नहीं जाता है, उसकी कोई उपयोगिता विशेष रूप से नहीं है और वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अत्यंत निकट है, वहां पर हमला करके और उसको जीत लिया। अब उसके बाद पूरे देश में, पूरे संसार में मजाक उड़ने लगा, थू होने लगा। लेकिन ये सारा थू तुरंत समाप्त हो गया जब इन्होंने कुछ बातें जनता से कही और जनता करने को तैयार हो गया। क्या कही? एक तो जय जवान जय किसान का नारा दिया और दूसरा ये कहा कि आप एक दिन व्रत रखे हफ्ता में। तो सोमवार को लोग व्रत रखने लग गए। रात में दिया न जलाएं, तो किरासन तेल वगैरह वगैरह जो होता था, बिजली वगैरह जो है, वो सब की खपत कम हो गई। दिन भर में ही सब काम करके खा पी के लोग। ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं जो लाल बहादुर शास्त्री ने जो संकल्प किया उसके अनुसार
जो पूरी जनता उनके पीछे पीछे चली, जय जवान जय किसान होने लग गया और जनता ने बहुत ही गंभीरता पूर्वक उनके कहे का मान रखा और संकल्प के बल पर उन्होंने पाकिस्तान को तो पीछे धकेल ही दिया, चीन को भी अपनी ओर, जो आंख उठा के वो समय देख रहा था, अपनी ओर आने का मौका नहीं दिया। ये अलग बात है कि उनको धोखे से, बड़ी होशियारी से उन पर ताशकंद बुला के ताशकंद समझौता करा दिया गया और उसके फलस्वरूप वो सहन नहीं कर पाए और दुनिया से चले गए। लेकिन ये दोनों व्यक्ति संकल्प के धनी थे। एक ने भारत देश को आजादी दिलाने में अग्रणी भूमिका निभाई, दूसरे उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले थे, लेकिन संकल्प के धनी थे। ऐसे धनी थे कि वो उनको कहता था लोग, एक बित्ता का कमजोर आदमी क्या करेगा। उन्होंने दिखा दिया कि आज तक के सबसे अधिक मजबूत प्रधानमंत्री शास्त्री जी हुए। तो इस तरह से आज जो संकल्प दिवस आप लोग मना रहे हैं, ये बहुत आवश्यक था। ये मुझे आपसे बातचीत करने का मौका मिलना कि संकल्प जो भी आप करें, योग करते वक्त, कोई भी अनुशासन का कार्य करते वक्त, शिक्षा प्राप्त करते, शिक्षा देते, किसी भी वक्त जो संकल्प करें उस पर अडिग रहें। लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी की जयंती के दिन आप लोग ये संकल्प लें कि हम जो भी अपने मन में विचारेंगे उस पर अडिग रहेंगे। ये जरूर है कि वो विचार हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रीता, कहाँ हो तुम लोग? मैंने अपनी बात रखी। हाँ, तो मैंने अपनी बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद तुम लोगों का। अब आगे कार्यक्रम बढ़ाओ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत ही आपने सार्वजनिक बातें बताई। और दीदी के बारे में अगर हम बात करें तो दीदी का पूरा जीवन गांधीवादी विचारधारा, तो उनका जन्म ही गांधीवादी विचारधारा में हुआ। उनके माता और पिता की शादी गांधी विचारधारा के अंतर्गत हुई और बिहार में कहें कि पहले विवाह अगर हुए तो दीदी के उषा किरण खान दीदी के पिताजी ने किया। उन्होंने आश्रम, गांधी आश्रम बनवाया और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दीदी के जीवन को गांधी के साथ जुड़ी हुई हैं। और उसी संकल्प के साथ दीदी हमारे बिहार में कार्य कर रही हैं। हम लोगों को खासकर साहित्य की दुनिया में हम जैसे साहित्यकारों को स्थापित करने में उनकी जो संकल्प शक्ति के साथ उन्होंने अपनी आयाम संस्था बनाई है और उसमें हम लोग साहित्यकारों को स्थापित करने की वो कोशिश कर रही हैं और पूरे संकल्प के साथ आगे बढ़ रही हैं। तो दीदी का साथ हम लोगों को बहुत बल देता है और हम संकल्पित होकर आगे बढ़ पाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका कि आप हमारे साथ आप जुड़े रहें जितना देर संभव हो, कि हम लोगों को भी सुने और हमें भी आशीर्वाद दें।